नेक्स्ट टॉपिक यूनिट 4 का। कुछ टॉपिक्स रह गए थे यूनिट 4 के, इसमें से रेयरली ही आता है बट स्टिल मैं बता देती हूँ। कुछ कुछ टर्म्स हैं। एक है हमारे पास ओपन सर्किट इम्पीडेंस और एक है हमारे पास शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस। ओके, अब ओपन सर्किट इम्पीडेंस और शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस क्या होता है। सबसे पहले तो ये क्या है, इम्पीडेंस है। इम्पीडेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। ओपन सर्किट है तो इसको किससे डिनोट करेंगे, ओ सी से डिनोट कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पे ये इम्पीडेंस है तो जेड से डिनोट करेंगे और शॉर्ट सर्किट है तो एस सी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब अगर हमें प्राइमरी साइड का के लिए लेना होता है, अब एक सेकेंड, अब नेक्स्ट देखो, अगर ओपन सर्किट इम्पीडेंस है तो तुम्हें पता है कि हमारे पास क्या होता है, बेसिकली टू पोर्ट नेटवर्क होता है। टू पोर्ट नेटवर्क का मतलब क्या होता है, जैसे तुमने बहुत बार सिलेबस में भी देखा होगा टू पोर्ट नेटवर्क। तो इसमें हम दो पोर्ट से कनेक्ट करते हैं। एक होता है हमारे पास इनपुट पोर्ट और एक होता है हमारे पास आउटपुट पोर्ट। ठीक है, यहाँ पे हम सप्लाई देते हैं V1, करंट कितना जाता है I1। यहाँ पे हमारे पास सप्लाई होती है V2 और यहाँ से करंट कितना जाता है I2। तो बेसिकली टू पोर्ट का क्या मतलब होता है, हम दोनों पोर्ट से सप्लाई दे रहे। अब इसमें इन्होंने क्या कह दिया कि अगर ओपन सर्किट करना है तो ओपन सर्किट, ये वाली सेकेंड साइड का हम ओपन सर्किट कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ओपन सर्किट करूँगी तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी जेड पैरामीटर की, अगर याद हो तो V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, यही थी। अब हमने क्या कर दिया, ओपन सर्किट कर दिया। सेकेंडरी साइड पे मैं एक बार करके दिखा रही हूँ, फिर मैं प्राइमरी साइड पे भी करके दिखाऊंगी। सेकेंडरी साइड पे ओपन सर्किट कर दिया तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अगर I2 की वैल्यू 0 गई तो ये वाली टर्म पूरी क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ से हमारे पास V1 बाय I1 इज इक्वल टू Z11 आ जाएगा। इन दिस केस I2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लिखते कैसे हैं, Z1 की प्राइमरी साइड पे हमने कंसिडर करा है O फॉर ओपन सर्किट। इसकी क्या वैल्यू आई है, V1 डिवाइडेड बाय I1 इन केस ऑफ I2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। पहले ये बताऊं जो मैंने बोला है, सेट फॉर इम्पीडेंस 1 की प्राइमरी साइड पे हमने कनेक्शन करे हुए हैं और सेकेंडरी साइड पे ओपन करा हुआ है तो V1 बाय I1 आई है। सेम चीज़ अब उल्टा कर दो, उल्टा इन द सेंस कि अब तुम प्राइमरी साइड वाला ओपन कर दो और सेकेंडरी साइड पे कनेक्शन कर दो। कर सकते हैं। अगर तुम सेकेंडरी साइड पे कनेक्शन करोगे तो उसको क्या लिखोगे, Z2O। Z2 मतलब इम्पीडेंस कहाँ पे आ रहा है, सेकेंडरी साइड पे। O फॉर ओपन सर्किट करा है, कहाँ पे ओपन सर्किट करा है अब हमने, इनपुट साइड पे। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ मुझे, इसमें क्या होगा, V2 डिवाइडेड बाय I2 और I1 क्या हो जाएगा, तो Z2O बोलो या Z22 बोलो एक ही बात है, Z1O बोलो या Z11 बोलो एक ही बात है। और अगर तुम्हें याद हो तो जब मैंने तुम्हें पैरामीटर स्टार्ट करवाए थे उस टाइम मैंने तुम्हें बताया भी था, ओपन सर्किट इम्पीडेंस मतलब कौन से पैरामीटर होंगे तुम्हारे पास, Z पैरामीटर होंगे। और शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस मतलब कौन सा पैरामीटर होगा तुम्हारे पास, Y पैरामीटर होगा। याद है, मैंने ये स्टेटमेंट बोली भी थी। तो उसी चीज को इन्होंने इस फॉर्म में बताया है, देख लो एक बार ये। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस पे। शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस का मतलब जैसे कि मैंने बताया था कि इसका मतलब क्या होगा, वाई पैरामीटर से रिलेटेड होगा। शॉर्ट सर्किट में हम क्या करते हैं, टू पोर्ट नेटवर्क है अगेन हमारे पास, दो सप्लाई है V1 V2 और यहाँ पे हमारे पास करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1 I2। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट। एक बार प्राइमरी साइड पे शॉर्ट सर्किट कर देना, एक बार सेकेंडरी साइड पे शॉर्ट कर देना। तो सेकेंडरी साइड पे अगर मैं शॉर्ट सर्किट कर रही हूँ तो इस तरह से हो जाएगा। जब भी हम शॉर्ट सर्किट करते हैं तो वोल्टेज होती है 0, जब भी हम ओपन सर्किट करते हैं तो करंट होती है 0। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, Z फॉर इम्पीडेंस, इम्पीडेंस की टर्म्स में निकालना है, ये ध्यान रखना।
1 की मैंने 1 वाली साइड को रखा, उसको शॉर्ट करा है, तो Z1S फॉर शॉर्ट सर्किट कितना हो जाएगा, V1 बाई I1 2 इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसको मैं अगर y पैरामीटर से रिलेट करूंगी तो ये कितना हो जाएगा 1 बाय Y11, क्योंकि तुम्हें पता है इम्पिडेंस इज जस्ट एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ एडमिटेंस, करेक्ट। तो V2 अपॉन I2, V1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 1 बाय Y2। अब तुम्हें ये Y11 Y22 तो मैंने एक्स्ट्रा में बता दिया कि तुम वो कर पाओ, बट मेनली इन्होंने क्या बोला हुआ है, इम्पिडेंस, तो इम्पिडेंस के लिए तुम्हें ये वाले फॉर्मूले याद होने। अब नेक्स्ट चीज ये क्या पूछ लेते हैं जो तुम्हारे स्पेसिफिकली सिलेबस में भी मेंशन है, कि तुम्हें रिलेशनशिप बताना है, लाइक ओपन सर्किट इम्पिडेंस और शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस इन टर्म्स ऑफ टी पैरामीटर, ठीक है, या टी पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस। तो देखो कैसे निकालोगे, टी पैरामीटर तो सबसे पहले बताओगे कौन से पैरामीटर होते हैं हमारे, टी पैरामीटर हमारे पास होते हैं ABCD पैरामीटर, और अगर तुम्हें ABCD पैरामीटर के स्टैंडर्ड इक्वेशन याद है तो क्या होती है, V1 इज इक्वल टू A इंटू V माइनस B इंटू I2, राइट। नेक्स्ट क्या होती है, I1 इज इक्वल टू C इंटू V2 माइनस D इंटू I2, करेक्ट। अब तुम्हें क्या करना है, ABCD पैरामीटर्स मतलब Z पैरामीटर्स बताने हैं इन टर्म्स ऑफ ABC। तो अब इसको देखो क्या करोगे, अगर सबसे पहले हम ले लें ओपन सर्किट, ओपन सर्किट के लिए क्या फॉर्मूला था, Z1O का, बताओ मुझे। तो हमारे पास Z1O का क्या फॉर्मूला था, V1 अपॉन में I1 I2 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में देखो अगर मैं डाल दूं V1 अपॉन में I1, ठीक है, मुझे ये चाहिए V1 अपॉन में I1, तो दोनों को मैं डिवाइड कर दूं, दोनों इक्वेशन को, क्या आ जाएगा, V1 अपॉन में I1 इज इक्वल टू A V2, I2 0 है तो I2 ये वाली टर्म खत्म, ये वाली टर्म खत्म, A V2 डिवाइडेड बाय C V2, V2 से V2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास सिर्फ क्या आ गया, A बाई C। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ओपन सर्किट इम्पिडेंस का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ ABCD पैरामीटर, ठीक है। फिर से एक और करवाती हूँ, अगर मान लो तुम्हें शॉर्ट सर्किट का निकालना हो तो Z1S का क्या फॉर्मूला था, V1 बाई I1 V2 इज इक्वल टू 0। फिर से इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, V1 बाई I1, इस बार V2 की वैल्यू 0 है तो A V2 और C V2 कट गया, मतलब हट गया, तो ये क्या आ गया, माइनस BI2 माइनस DI2, तो I2 से I2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया तुम्हारे पास B बाय D। ये तुम्हारे पास रिलेशनशिप आ गया शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस इन टर्म्स ऑफ ABC पैरामीटर। अब मुझे फटाफट Z2O और Z2S निकाल के बताओ क्या आ रहा है, फिलहाल मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। Z2O का क्या फॉर्मूला होता है, V2 बाई I2 I1 इज इक्वल टू 0, और Z2S का क्या होता है, V2 बाई I2 V1 इज इक्वल टू 0, निकाल के बताओ। इसमें देखो हमारे पास Z2O V2 बाई I2 I1 इज इक्वल टू 0, I1 को 0 पुट कर दो, तो 0 इज इक्वल टू माइनस I2, तो C इज इक्वल टू DI2, तो यहाँ से हमारे पास V2 बाई I2 कितना आ गया हमारे पास, दैट इज बाय, ठीक है। इसी तरह अगर तुम्हें Z2S निकालना है तो Z2S के केस में बाई I2 V1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे V1 पुट कर दो, तो Z2S हमारे पास कितना आ गया, आ गया। अब ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक एक जो तुम्हारा रह गया था यूनिट 4 का, दैट इज इमेज इम्पिडेंस। ये भी पेपर में तो नहीं आया हुआ तुम्हारे इमेज इम्पिडेंस, बट सिलेबस में स्पेसिफिक था इमेज इम्पिडेंस। अब देखो इमेज इम्पिडेंस क्या होता है, अगेन हमारे पास क्या है, पोर्ट नेटवर्क, टू पोर्ट नेटवर्क में हमारे पास दो सप्लाई हैं,
यहाँ पे हमने वोल्टेज दे दी V1 और यहाँ पे हमने वोल्टेज दे दी, यहाँ पे हमारे पास हो रहा है I1 और यहाँ पे हो रहा है I2। ठीक है, अब इसका इमेज इम्पिडेंस में क्या होता है, बेसिकली टू पोर्ट नेटवर्क में जो भी इम्पिडेंस होता है इनपुट पोर्ट विद इम्पिडेंस, मान लो कि मैंने यहाँ पे सेकेंडरी साइड पे एक इम्पिडेंस लगा दिया। ठीक है, अगर मैं सेकेंडरी साइड पे एक इम्पिडेंस लगाऊंगी तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, इम्पिडेंस है तो Z से डिनोट करेंगे और इमेज इम्पिडेंस है तो I से हो जाएगा। सेकेंडरी साइड मैंने लगाया तो ठीक है, अब एग्जैक्टली इम्पिडेंस कहाँ पे बने, यहाँ पे वो कितना हो जाएगा ZI1। लगाया नहीं है मैंने, हम एक जगह लगाएंगे, या तो प्राइमरी पे लगाएंगे या फिर सेकेंडरी पे लगाएंगे। यहाँ पे मैंने किस पे लगा के दिखाया तुम्हें, सेकेंडरी पे। सेकेंडरी पे अगर हम इमेज इम्पिडेंस मतलब इम्पिडेंस लगाएंगे तो उसकी एग्जैक्टली इमेज तुम्हारे कहाँ पे दिखे, प्राइमरी साइड पे दिखे। या फिर वाइस वर्सा, अगेन हमारे पास क्या है, टू पोर्ट नेटवर्क है, दो सप्लाई है, यहाँ पे I1 है, IV1 और मैंने यहाँ पे एक इम्पिडेंस लगा दिया। तो इम्पिडेंस है तो Z से डिनोट करेंगे, इमेज के लिए I से 1 से। तो इसकी एग्जैक्टली इमेज तुम्हें कहाँ पे दिखे, सेकेंडरी साइड ZI। या तो सेकेंडरी साइड पे लगाएंगे फिर उसकी इमेज प्राइमरी साइड पे दिखेगी, या फिर हम प्राइमरी साइड पे लगाएंगे फिर उसकी इमेज हमें सेकेंडरी साइड पे दिखेगी। दोनों साइड पे नहीं लगाना। ठीक है, इमेज इम्पिडेंस समझ गए बेसिकली क्या कंसेप्ट होता है इसमें। और नेक्स्ट थिंग कि अगर तुम ये देखो कि ZI1 शुड बी ऑलवेज इक्वल एंड आइडेंटिकल टू ZI2 और इसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस या फिर आइट्रेटिव इम्पिडेंस। मेनली जो फेमस है ये कैरेक्टरिस्टिक के नाम से ही सिमेट्रिकल नेटवर्क के लिए है। सिमेट्रिकल नेटवर्क की जो भी तुम्हारा टू पोर्ट नेटवर्क होगा वो सिमेट्रिकल होगा, लेफ्ट साइड से देखोगे तो भी वही चीज़ है, राइट साइड से देखोगे तो भी वही चीज़ उसी के लिए ही वैलिड है। अगर अनसिमेट्रिकल नेटवर्क होगा तो उसके लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, तो अगर लेफ्ट साइड से देखोगे तो सेम पैरामीटर्स होंगे, सेम वैल्यूज होंगी, राइट साइड से भी सेम ही होगी। तो बेसिकली हमारे पास अगर फॉर्मूले की टर्म ZI1 कितना आ गया 1/I1 और ZI2 कितना आ गया 2/I2। करेक्ट, ZI1 है तो टेक्निकली क्या बोलते हैं, ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस। अभी 1 है मतलब I1 आएगा, तो ये कौन से पोर्ट पे होगा, इनपुट। अगर ZI2 है तो क्या होगा, ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस एट आउटपुट पोर्ट। तो एक चीज़ और, ZI1 इज इक्वल टू Z इनपुट, क्योंकि इनपुट साइड पे हमने इम्पिडेंस दिया है। ZI2 इज इक्वल टू Z आउट, ये हमने सेकेंडरी साइड पे आउटपुट साइड पे इम्पिडेंस दिया।